जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो आपको एक बात बार बार सुनने में मिलती है, ई वे बिल। ई वे बिल क्या होता है? ये ई वे बिल क्यों बनाया जाता है? ई वे बिल कब बनाया जाता है? ई वे बिल किसके द्वारा बनाया जाता है? ई वे बिल और कैसे बनाया जाता है ई वे बिल? तो आज इस प्रक्रिया को पूरा समझते हैं। आपका स्वागत है दोस्तों आपके चैनल इंडिया टैक्स सॉल्यूशंस में। क्या है ई वे बिल? ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक वे बिल होता है जो माल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए बनाया जाता है। जब माल का मूवमेंट होता है, या तो माल को बेचा जाए या फिर गोदाम भेजा जाए या जॉब वर्क के लिए ले जाया जाए, उस समय ई वे बिल की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा टॉपिक अपना दूसरी बात करते हैं, ई वे बिल कब बनाना आवश्यक होता है? मैंडेटरी ई वे बिल कब होता है? यदि एक सिंगल बिल का अमाउंट 50,000 रुपये से अधिक है तो आपको ई वे बिल बनाना आवश्यक हो जाता है। और माल को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाना हो या अपने ही राज्य में भेजा जाना हो तो आपको ई वे बिल बनाना आवश्यक हो जाता है। इसमें कुछ छूट दी गई है। यदि अपने ही राज्य में माल 50 किलोमीटर से कम दूरी पर भेजा जाता है तो ई वे बिल बनाना ज़रूरी नहीं होता। यदि यह दूरी सीमा पहले 10 किलोमीटर थी जो अब 50 किलोमीटर हो गई है। दूसरा, यदि माल जॉब वर्क के लिए जा रहा है तो ई वे बिल बनाना आवश्यक होता है, चाहे बिल की वैल्यू 50,000 से कम क्यों ना हो। तीसरी बात करते हैं, ई वे बिल कौन कौन बना सकता है? इस ई वे बिल को जनरेट कौन कौन कर सकता है? सेलर, बायर, तीसरा ट्रांसपोर्टर। तो दोस्तों, इससे जीएसटी कॉमन पोर्टल पर दर्ज करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से माल बेचने वाले सेलर की होती है, लेकिन इसे ज़रूरत समझने पर माल मंगाने वाला रिसीवर भी जनरेट कर सकता है या माल वाहन से ले जाने वाला ट्रांसपोर्टर भी जारी कर सकता है। तो इसको तीनों के द्वारा बनाया जा सकता है, सेलर, परचेजर और ट्रांसपोर्टर। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट, चौथे पॉइंट की, कितने समय तक के लिए मान्य होगा ई वे बिल? ई वे बिल की वैलिडिटी कितने समय की होती है? अगर किसी माल का ट्रांसपोर्ट 100 किलोमीटर तक होना है, 100 किलोमीटर तक होना है या उससे कम समय के लिए, कम दूरी के लिए होना है, तो उसके लिए बना ई वे बिल सिर्फ 1 दिन तक के लिए मान्य होगा। अगर इससे अधिक दूरी के लिए माल का जाना है तो 1 दिन अतिरिक्त मिलेगा। तो दोस्तों, ये इसकी वैलिडिटी होती है। जैसे जैसे और दूरी बढ़ेगी उसके हिसाब से इसका जो टाइम है वो बढ़ता है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, ई वे बिल ऑनलाइन कैसे और कहाँ पर बनाया जाता है? तो ई वे बिल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल है जिस पर हमको जाना है और किस तरीके से ई वे बिल को जनरेट करना है? तो इसके लिए आपको ई वे बिल वेबसाइट दे रखी है, www.ewaybillgst.gov.in पर जाके लॉगिन करना है और उस पे जाने के बाद आज आपको हम संपूर्ण विवरण के साथ ई वे बिल बनाना सिखाने जा रहे हैं। ई वे बिल वेबसाइट को लॉगिन कर लिया है। अब आप
लॉगिन करने के बाद ई वे बिल जनरेट करने के लिए चलते हैं सबसे पहले ई वे बिल ऑप्शन पर। ये आपको नीचे ऑप्शन दिखाएंगे, इसमें अपने को ई वे बिल पर क्लिक करना है। इसमें जाने के बाद जनरेट न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। सप्लाई टाइप क्या है? आउटवर्ड, इनवर्ड। आउटवर्ड जो सेलर माल भेजता है उसको आउटवर्ड बोलते हैं। इनवर्ड यदि परचेजर ई वे बिल जनरेट कर रहा है तो इनवर्ड पर क्लिक करना होता है। तो हम आउटवर्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये दिखेगा सप्लाई, एक्सपोर्ट, जॉब वर्क, SKD, CKD, रिसिपेंट नॉट नो, जिसको आप जानते नहीं रिसिपेंट कौन है। तो रिसिपेंट फॉर ऑन यूज, अपने इस्तेमाल के लिए। यदि ये एग्जीबिशन और फेयर्स, एग्जीबिशन या फेयर्स में आप माल को भेज रहे हैं। लाइन सेल्स, अगर माल लाइन सेल्स के लिए जाता है तो इस पर क्लिक करेंगे। इनमें से कोई भी नहीं है तो आप अदर्स पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस चीज़ के लिए माल भेजा जा रहा है। तो सप्लाई पर क्लिक करते हैं। सप्लाई नॉर्मल जो माल भेजते हैं सेल करने के बाद। इसमें आप डॉक्यूमेंट टाइप देखेंगे। डॉक्यूमेंट टाइप टैक्स इनवॉइस और दूसरा ऑप्शन है बिल ऑफ सप्लाई। टैक्स इनवॉइस नॉर्मली बिजनेस टू बिजनेस B2B होती है और बिल ऑफ सप्लाई सेल टू कंज्यूमर्स या अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए रेज की जाती है। तो टैक्स इनवॉइस पर क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट नंबर जो आपका बिल नंबर है, यदि चालान नंबर है तो चालान नंबर पर चालान नंबर लिखना होगा। अगर बिल नंबर है तो आपको यहाँ बिल नंबर लिखना होगा। तो बिल नंबर लिखते हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट डेट, जो डॉक्यूमेंट बिल है उसकी डेट यहाँ आपको मेंशन करनी होगी। जिस दिन आप बना रहे हैं ऑटो आ जाएगी उसमें ऑटो डेट। अगर आपको आगे पीछे करनी है तो आप इसको पीछे कर सकते हैं, नहीं तो आप सेम डेट कर देंगे अगर आपकी बिल डेट सेम है तो। यहाँ आप ट्रांजैक्शन टाइप रेगुलर, बिल टू, शिप टू, बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3, इनमें से आपको जो भी है आप उस पर क्लिक करेंगे। तो अभी रेगुलर, और आप डिटेल यहाँ से देख सकते हैं इसमें क्या होता है। तो हमारा रेगुलर है, जिसमें सेलर वायर 2 पार्टियाँ होती हैं। बिल फ्रॉम, ई वे बिल किसके द्वारा बनाया जा रहा है ई वे बिल, तो इसमें सेलर जो है उसका नाम आएगा। सेलर का नाम डालते हैं। ये सेलर का नाम डाल दिया हमने। इसके बाद इसका GST नंबर, सेलर का स्टेट, एड्रेस, डिस्पैच फ्रॉम, जहाँ से माल आपका डिस्पैच होना है। बिल टू, किसको बिल हो रहा है? परचेजर, जिसको माल भेजा जा रहा है, उसकी डिटेल डालेंगे। GST नंबर डालते, GST नंबर डालने से ऑटो डिटेल पॉपुलेट हो जाती है। तो GST नंबर डाला है हमने अभी, ये इस डिटेल ऑटो पॉपुलेट हो चुकी है। नाम, स्टेट, एड्रेस। अब चलेंगे नीचे, आइटम डिटेल्स, जो आइटम हम भेज रहे हैं उसकी डिटेल्स क्या है। प्रोडक्ट नेम, उसका नेम क्या है, जैसे मोबाइल। डिस्क्रिप्शन, उसका आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। मोबाइल में मोबाइल फ़ोन है, एक्सेसरीज है, ईयरफोन, तो मेरा एक्सेसरीज होगा। HSN कोड क्या है इस प्रोडक्ट का, वो डाल देंगे। क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है आपकी, 1, 10, 100, जैसे मेरी 100 यूनिट में आप
पीसेस नंबर केजी में, किस यूनिट में आपका माल, वो आप डालेंगे पीसेस। टैक्सेबल वैल्यू, जो आपकी टैक्सेबल वैल्यू है आप उसको यहाँ डालेंगे, टैक्सेबल वैल्यू डाल दी मैंने। इसके बाद रेट पर क्लिक करेंगे, कितने परसेंट रेट से है। तो ये मैं इसको, मेरा 12% का है, मैंने इसको 12% क्लिक कर दिया। अब आप नीचे देखेंगे टैक्सेबल अमाउंट आ गया। इसके बाद CGST 0, SGST 0, IGST में 6000 दिख रहा है। मेरी इंटरस्टेट सेल है तो IGST बनता है। टोटल इनवॉइस अमाउंट 56,000 हो गया। अब मेरे को ट्रांसपोर्टेशन डिटेल भरनी है, लास्ट इसका पार्ट, तो मैं उस डिटेल को भरता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स आप देखेंगे ऑटो कैलकुलेटेड पिन इन किलोमीटर, ऑटो आ चुका है। आप उसमें ट्रांसपोर्टर का नाम डालेंगे, ट्रांसपोर्टर का नाम क्या है जिससे आपको माल भेजना है। मैंने ट्रांसपोर्टर का नाम डाल दिया। ट्रांसपोर्टर आईडी, बेसिकली इसमें ट्रांसपोर्टर आईडी में उसका GST नंबर आपको डालना होता है। ट्रांसपोर्टर का GST नंबर आपके पास नहीं है तो ये मैंडेटरी फील्ड नहीं, आप छोड़ सकते हैं। ये आप अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस देखिएगा, आपको जो माल जाने की दूरी है वो यहाँ ऑटो कैलकुलेट हो रही है। तो मेरी 35 किलोमीटर आ गई, मेरा 35 किलोमीटर की दूरी पर माल जाना है। इसके बाद पार्ट बी में आप देखेंगे मोड, किस मोड के माल जाना है, रोड, रेल, एयर, शिप। तो वही रोड, व्हीकल टाइप क्या है आपका, रेगुलर या ओवर डायमेंशियल कार्गो। तो रेगुलर, अपना रेगुलर पर क्लिक कर दिया। व्हीकल नंबर डालना है आपको, व्हीकल नंबर आप डाल सकते हैं, जैसे मेरा UP 121234। ट्रांसपोर्टर डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट, जैसे बिल्टी या ट्रांसपोर्टर के लिए जो भी पेपर चालान दिया है उसका नंबर आपको यहाँ इसमें लिखना है। डेट क्या है, डेट डालनी है आपको। ट्रांसपोर्टर नंबर डालते हैं। इसके बाद ये डिटेल पूरी हमारी फिल हो चुकी है। अब एक बार इसको चेक कर लेंगे, कहीं कोई गलती है तो उसको सही कर लेंगे। इसके बाद इसको प्रीव्यू करेंगे। ओके, प्रीव्यू करने के बाद आपके सामने आपकी जो डिटेल्स हैं वो दिखने लगेंगी। आपका बिल प्रिपेयर हो गया है, इसका प्रीव्यू हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो डिटेल्स हैं वो सब वेरीफाई हो चुकी हैं। हमें सबमिट करने के लिए इसको बैक करेंगे। आप सबमिट पर क्लिक करके इसको फाइल कर सकते हैं, बिल जनरेट हो जाएगा आपका। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। तो ये दोस्तों प्रोसेस था ई वे बिल जनरेट करने का, कि ई वे बिल को कैसे जनरेट किया जाता है। तो ये हमने ई वे बिल जनरेट कर दिया। अगर आपको कोई इसमें डाउट है, क्वेरी है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, क्वेरी डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो हम उसका आपको समाधान करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।